उल्टी की। उसके बाद यहाँ से अंदर जाते हैं। तो मेन रीज़न था यहाँ आने का। हेलो जी। सो मुझे नहीं पता मैं आज कितने दिनों के बाद बैठकर बात कर रही हूँ, कितना लंबा चौड़ा आज का ब्लॉग होने वाला है। मतलब आज का नहीं, ये लास्ट 2-3 दिन का जो भी ब्लॉग चल रहा है। आज दिवाली का सेकंड डे है और रामनवमी वाला जो दिन होता है ना अपने यहाँ पे, वो वाला दिन है। सो अभी मैं शांति से बैठ के बात कर सकती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे हैं। मैंने ऑलमोस्ट झाड़ू पोछा वाला मेरा काम है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ काम है नहीं, वो मैंने कर लिया है। हो गया है, मशीन लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं। तो मैं बता दूँ अभी आपको आराम से कि क्या क्या हो रहा है। आराम से बैठकर जो ब्लॉगिंग होती है ना, वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि डुगू और बुग्गू का तो चल ही रहा है। उसके बाद है ना इतना ज़्यादा रस हो रहा है ना कि चलो चलो ये काम कर लेते, चलो चलो ऐसे कर लेते। कल दिवाली थी, हमें मार्केट जाके आना था, कुछ दिए वगैरह लेके आने, लक्ष्मी गणेश जी लेके आने, और ऐसे ही छोटे मोटे जो काम होते ना उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना था। तो उसी के लिए हम चले गए वहाँ पे। डुगू का मोबाइल हम लोग साथ में लेके आए थे। प्लेन जा रही है, उसकी आवाज़ आएगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सो डुगू का मोबाइल लेके आए थे हम लोग। तो वो जो है, इसको जाने देती हूँ, मोबाइल लेके आए थे साथ में जो कि ख़राब हो गया था। तो उसको भी हमने रिपेयरिंग के लिए दे दिया। फिर मार्केट चले गए और जब 2-2.5 घंटे के बाद वापस आके जब मोबाइल देखा ना, वो तब भी रिपेयर ही कर रहा था और कम से कम 1 से 1.5 घंटा उन्होंने हमें खड़ा करके रखा। तो वो ये समझ लो कि एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने मोबाइल खोल भी लिया था तो हम लेके भी नहीं निकल सकते थे और 1-1.5 घंटा वहीं चला गया। तो इस तरह पूरा का पूरा जो कल वाला दिन था ना, मार्केट में लग गया। फिर घर आके पूजा की, जिसका फिर से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पे ही रखे हैं मैंने लक्ष्मी गणेश, दिखाती हूँ आप लोगों को। और बस छोटा मोटा ऐसे ही नॉर्मल जो पूजा होती है ना, वही की, ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद किसी किसी के घर जाके आना था ग्रीटिंग के लिए, दिवाली के बाद जो जाते हैं ना, तो वो जो हस्बैंड के नॉन हैं उनके घर गए सबके। और वहाँ पे भी हम लोग इतने ज़्यादा जल्दबाजी में थे और मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था। होता है ना कि हम मोबाइल निकाल करके मैं शूट नहीं कर पाई, मेरे को शर्म आती है ऐसी कंडीशन में, तो मैंने शूट नहीं किया वहाँ पे कुछ भी। बाकी रंगोली वंगोली थी, सबके घर गए, आराम से मिले, काफ़ी कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा रहा शाम का जो टाइम था ना, 3-4 घंटे जो सबके घर जाके आए स्पेशली, वो तो बहुत ही बढ़िया था। बट मैं शूट नहीं कर पाई, कैसे करूँगी। मतलब मैं पहली बार सब लोगों से मिल भी रही थी और पहली बार जा भी रही थी। बुग्गू ने बिल्कुल तक नहीं किया, ऐसा नहीं कि मैंने बुग्गू की वजह से नहीं किया, बट स्टिल नहीं हुआ मुझसे, तो वो मैंने शूट नहीं किया। फिर रात को आ करके हमने खाना वाना खाया, लेट नाइट सोए, और अभी सुबह उठने के बाद तो मिल ही रही हूँ। तो ये रहा लास्ट 2-3 दिन का डे। और तो मेन रीज़न था यहाँ आने का वो ये था कि डुगू की स्कूल की छुट्टियाँ पड़ रही थी, दिवाली की 15 डेज़ की थी और इनको छुट्टी मिल नहीं रही थी। तो ऐसा था ना कि वो घर पे फिर बोर हो जाता और वो बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रहा था कि हाँ उसका मन भी नहीं लग रहा है वहाँ पे बिल्कुल भी। इसलिए छुट्टियों को देखते हुए मतलब ये हुआ कि चलो ठीक है, अभी बच्चे की छुट्टी है तो आ जाओ। अब यहाँ से 1-2 जगह जाने के प्लान बन रहे हैं, बट वही है कि मुझे नहीं पता मैं कुछ चीज़ें शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी मुझे लगता है चलो शॉर्ट्स में शूट कर लेती हूँ, बट वो शॉर्ट भी नहीं बन पाता है, इतना ज़्यादा रस रहता है ना। कचपच वाला ब्लॉग है ये, शांति वाला ब्लॉग नहीं है, मुझे पता है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ना, ये एक गेस्ट हाउस है। यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं और एक किचन मिलती है। इसके अंदर चुटपुट नेसेसरी वाला जो सामान होता है, लाइक इंडक्शन है, 2-4 इंडक्शन वाले बर्तन हैं और वो सब मिल जाते हैं। सोफ़े हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं और बेड, नॉर्मल जो चीज़ें होती है, टीवी, फ्रीज़, वॉशिंग मशीन, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ऐसी जगह पे मिले, जस्ट आपको ऐसी जगह पे हम रुके, जस्ट हमें हमारे कपड़े लेके आने थे और खाना भी बाहर से आता है। और यहाँ से चेंज करने के लिए भी ये बोल रहे हैं। एक्चुअली इनके 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनके घर हम रुक सकते हैं, मतलब वो चाबी दे के गए अपने घर की, बट फिर भी हम लोगों ने ना यहीं स्टे करने का सोचा, किसी के घर ना रुक करके, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना। तो मुझे लगता है कि किसी के यहाँ जाएंगे ना तो कुछ तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं ना गंदी कर देंगे, ऐसी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती फिर, इसीलिए। बाकी 2-3 लोगों की चाबियां हैं इनके पास। अगर यहाँ पे नहीं होता है, मन नहीं लगता, जैसे आज घर पे बच्चे एकदम अकेले हैं तो उनका मन मुश्किल से लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ जा सकते हैं। अगर वहाँ स्टे करते हैं तो मैं तो अभी आज का ये वाला टूर देती हूँ आपको। ब्रेकफास्ट है, इसके अंदर ये पोहा आया है एक, और उसके बाद ये वाला खाली है। एक्चुअली इसमें दूध दलिया आता है, लेकिन दूध दलिया के लिए हमने मना कर दिया है। ये भी एक पोहा है जो कि मैंने खा लिया, मैंने बताया ना मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट। इसके अंदर ये वाला रायता आया है इसके साथ खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला रायता था ये। और ये एग है जो कि डुगू खाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगी।
बस बहुत ज़्यादा सिंपल सा था, साथ में मैंने चाय लिया। चलो ये वाले का टूर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये हमने कल यहाँ पे पूजा की थी, काफ़ी कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है। जस्ट ये लक्ष्मी गणेश जी कल खरीदे थे, ये रिद्धि सीधी और दीपक वगैरह, ये जो पेड़ है, बस बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी छोटी सी की थी, जितना हमसे हो पाया। से बाहर का व्यू, काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, हरियाली बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे ये कपड़े सुखाने वाला है हमारा, ये छोटा सा कुछ पौधा वौधा रखने का है, जो कि जंगली पौधा अपने आप। सो यहाँ से मेन गेट है, उसके बाद ये सोफ़ा है नॉर्मल सा, एक फ्रीज और टीवी है। इधर ये 3 चेयर दी हुई है और काफ़ी बड़ा सा ये हॉल दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से अंदर जाते हैं तो सामने आपको किचन मिल जाती है, और ये अगेन एक हॉल टाइप का है, मतलब ये गेस्ट रूम में बना हुआ है और ये हॉल टाइप का है। इसके ऊपर ये डाइनिंग टेबल है, जिसके ऊपर सारा का सारा सामान जो भी होता है हमने डंप कर रखा है। फिर वो पूरा यूटिलिटी वाला एरिया है, बाथरूम एंड वॉशरूम दोनों आपको उधर मिल जाता है। ये सामने किचन है, ये एक और रूम है जिसको हम लोग यूज नहीं ले रहे, जस्ट सामान वामान रखने के लिए इधर अलमारी दी हुई है। उसके अलावा ये वाला जो है वो बेडरूम है, जिसके अंदर अभी डुक्कू पुक्कू सो रहे हैं। यहाँ पे भी अलमीरा दी हुई है और यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारा सामान सारा पड़ा हुआ है। सो ये एट द सेम टाइम ये वाला किचन है। किचन में इंडक्शन है, इंडक्शन के थोड़ा बहुत सामान अभी कुछ भी सेट नहीं है, सब बिखरा बिखरा सा, इसको देखो ही मत चाहिए आप लोग। और इधर पूरा यूटिलिटी वाला एरिया आ जाता है, और ये पूरा का पूरा पीछे का व्यू दिया हुआ है, मतलब पीछे एक बालकनी टाइप में छोटा सा बना हुआ है। और ये सारा बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी वाला व्यू है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत शानदार सा व्यू है। वैसे है ना, हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा रुकना नहीं है, अगर या तो हम लोग आज रात को या फिर कल तक निकल जाएंगे यहाँ से कहीं के लिए, तो इसलिए थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से दिन के लिए ठीक है। ये ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। एंड ये पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, पता है नॉर्मल जो पेड़ होते हैं ना अपनी, उनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े ये पेड़ है, बहुत लंबे पेड़ है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मुझे ऐसी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा व्यू आता है इससे, बहुत बढ़िया भी लगता है। सुबह सुबह ऐसे देखकर अच्छा लग जाता है, धूप भी डायरेक्ट आता है तो वो भी अच्छी लगती है। सो ये होती है, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो सीलन तो होती है, बट ऐसा ग्रीनरी वाला माहौल है ना, एनी टाइम एनी सीज़न रहता है, क्योंकि बारिश की वजह से बारिश होती रहती है। हेलो जी, सो वॉइस ओवर कर देती हूँ थोड़ा सा। उस दिन फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला था मोबाइल उठाने का, तो मुझे लगा नॉर्मल डे जा रहा है तो आज का शूट कर लेती हूँ। मैंने कपड़े वगैरह धोए, मशीन लगाई थी उस दिन, लेकिन उस दिन भी नॉर्मल डे नहीं था। हम लोग रात को उस दिन निकल गए थे कलकत्ता के लिए। कलकत्ता से हमारी फ़्लाइट थी गुवाहाटी के लिए, और गुवाहाटी से 3 घंटे की जर्नी है शिलोंग का। तो हम बेसिकली शिलोंग ही जा रहे थे, वहीं पे हम लोगों का ट्रिप था 3 से 4 दिन का। 4 दिन हम लोग वहाँ पे रुके थे, तो बस वही सब था। आगे जो मैं शूट करने वाली थी ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया। नहा धो के हम तैयार होकर बाहर निकले, तभी मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो जाता है। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आधा अधूरा सा है। घूमने के लिए मैं नहा धो के रेडी हो गई, एंड पीछे से आप लोगों को ग्रीनरी दिख रही होगी ना, कितनी ज़्यादा हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। तो थोड़ा सा बच्चों को घुमा के ले आती हूँ के लिए। अभी इनके ऑफिस जाके आना है। तितलियाँ है ना यहाँ पे, रंग बिरंगी। टिकी ये जो ट्रिप वाला ब्लॉग है ना, इसमें मोस्टली आपको रेलवे स्टेशन के सीन दिखेंगे ही, क्योंकि पूरे 15 दिन हमारे ऐसे ही गए, हम लोग रुके ही नहीं थे। सो जब ट्रेन रात को हम लोग पहुँचे तो ये वहाँ का सीन है। मुझे लगा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, बट बार बार यही सीन आएगा तो आपको लगेगा कि बार बार शूट कर रही है। 15 डेज़ ऐसे ही गए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हम घूमते रहे। उसके बाद हम लोग रात को पहुँचे थे होटल में। डुगू ने रास्ते में डोनेट लिया था, फिर खाने को हमने शायद बिरयानी ली थी, बहुत लेट हो गया था तो कुछ और खाने को मिला नहीं। होटल ठीक ठाक मिला, ओयो ने हमारे साथ कुछ
फ्रॉड किया था। ऑनलाइन हमने बुकिंग किया था ना, बिल्कुल वैसा नहीं मिला था, तो कुछ पसंद भी नहीं आया था। एंड ये है अर्ली मॉर्निंग का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना शूट करने का वैसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं इसी तरह पोर्ट्रेट में कर रही हूँ। एंड ये बालकनी का व्यू है हमारे रूम का, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। रात को भी बहुत अच्छा लग रहा था, सीटी अच्छी लग रही थी। सुबह उठने के बाद और कुछ नहीं मिला, होटल की तरफ से भी कुछ नहीं था, तो हमने KFC से कुछ नीचे ही था जस्ट, तो ऑर्डर किया था। मैंने तो वैसे एज सच कुछ नहीं खाया, डुगू बहुत बड़ा फ़ैन है KFC का, तो वही खाता है जो भी मंगवाया जाता है। एंड मैं फ़ास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ। लिटरली कुछ कुछ चीज़ें फ़ेवरेट है, जैसे बड़ा पाव, पाव भाजी, वैसी चीज़ें मैं खा लेती हूँ। तैयार होके ब्रेकफास्ट के लिए किसी रेस्टोरेंट में रुके थे, तो वहीं पे डुगू का पहला दांत टूट गया। सो ये है कलकत्ता का इको पार्क। अगर आपके पास एक दिन का ही टाइम है एंड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि कहाँ कहाँ घूमें, तो यू मस्ट गो देयर। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप लोगों को एफिल टावर एंड ऑलमोस्ट सारी जो वर्ल्ड की फेमस चीज़ें वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आप बोल सकते हो एक तरह से कॉपी बनाई हुई है। ताजमहल भी है यहाँ पे, सब कुछ है ऑलमोस्ट इस तरह का। पानी में आपको काफ़ी सारी फन एक्टिविटी भी कर सकते हो, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। खूब लंबा चौड़ा, आप इवन एक दिन में घूम भी नहीं सकते हो। सो काफ़ी अच्छा लगा। हमारे पास एक दिन का ही टाइम था, तो हमने इको पार्क, हावड़ा ब्रिज, क्योंकि हम ऑलरेडी उधर से जा रहे थे आ रहे थे, तो देख चुके थे 2-3 बार, तो एज सच ऐसा हुआ नहीं। और उतना टाइम नहीं था कि रुक के थोड़ी देर रिलैक्स होके देखे, तो इसलिए हम लोग रुके नहीं वहाँ पे। खाया पिया कुछ वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और इस तरह का ना स्टीम वाले फुहारे जो होते हैं ना, बिल्कुल वैसे थे। पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, बट जो मुझे समझ में आ रहा था, इनमें आप भीगते नहीं हो, बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छा भी लगता है, आपको ठंडक भी बहुत अच्छी देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे थी। पूरा दिन हमारा वहीं पे चला गया। आते हुए हम मॉल में रुके, जूडियो भी गए थे। एंड ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। सुबह हमारी फ़्लाइट थी 9 बजे थी ना, शायद हम लोग 7 बजे निकल गए थे। एंड एयरपोर्ट पे पहुंच गए, क्योंकि हमारा जो होटल था वो एकदम पास में ही था, 15 मिनट की दूरी पे ही हमने लिया था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा था। एंड वहाँ पहुंचने के बाद जो गुवाहाटी की फ़्लाइट थी, वो हमारी 1.5 घंटे का सफ़र था, ज़्यादा लंबा वो भी नहीं था, इसलिए वो भी आराम से निकल गया। डुग्गू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड जो पूरा ट्रिप प्लान हुआ ना, डुग्गू के लिए ही प्लान हुआ था। वो बोलता था कि मैं फ़्लाइट में नहीं बैठा हूँ, जबकि वो बैठा हुआ था। जब हम लोग बेंगलोर थे ना, तब फ़्लाइट से बहुत बार आना चाह रहा है, बट उसको याद नहीं था। अभी बड़ा हुआ तो उसको याद आता है, तो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता फ़्लाइट कैसी है। तो उसी के लिए स्पेशली ये पूरा ट्रिप प्लान हुआ था। मेरा तो ये था कि बच्चे के साथ में परेशान हो जाऊँगी, जो कि मैं पहले ही बोली थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत इन्जॉय किया हमने। यहाँ पे फ़्लाइट में 1.5 घंटे में इतना खाया है ना हमने। कॉफ़ी पी है, एंड ये जो पीछे आपको कोल्ड कॉफ़ी एंड ड्राई फ्रूट्स के 3 पैकेट दिख रहे होंगे, इसके अलावा भी 3 और पता नहीं क्या मिले थे हमें। ऐसे करके 3 हमें आइटम्स मिले थे कॉम्प्लीमेंट्री एज ए, जो कि पता नहीं किस लिए मिले थे, बट उन्होंने मुझे ना हमें ना एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिए थे। ये हमने हमारे पैसों से नूडल्स खरीदे थे, जो कि डुग्गू की फरमाइश थी। एंड कॉफ़ी या चाय जो थी वो हमने हमारे पैसों की ली थी, बट 3 कोल्ड कॉफ़ी, 3 ड्राई फ्रूट्स के पैकेट वो हमें फ़्लाइट वालों ने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिए। सो यहाँ से गुवाहाटी दिखना शुरू हो जाता है, बहुत ही जल्दी सफ़र कट जाता है फ़्लाइट वाला। एंड ये है गुवाहाटी का बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एयरपोर्ट। बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो एंट्रेंस था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो हमने ना यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी क्लिक की एंड रुके भी। मैंने कहा मेरे को आराम से देखना है वहाँ का जो भी ऑथेंटिक है, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी का काम बहुत होता है, तो उसी के हिसाब से पूरा ये डेकोरेट वगैरह किया हुआ था। मुझे ज़्यादा शूट नहीं हुआ बच्चों के साथ में, जितना हुआ मैंने कर लिया, क्योंकि बुग्गू था वो ऑल द टाइम मेरी गोद में ही था, और उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया। बार बार बोल रही हूँ मैं एक ही बात। उसके बाद बस ये जो हमने ना बुक की थी शिलोंग के लिए टैक्सी, जो कि आई थिंक 2,000 रुपये में बुक होती है आपको गुवाहाटी से शिलोंग के लिए। और मेन शिलोंग का जो सिटी होता है वो गुवाहाटी होता है। जो भी सामान जाता है शिलोंग में वो गुवाहाटी से ही जाता है, क्योंकि शिलोंग बहुत ऊपर है, एक्चुअल में बहुत ऊपर है। एक तरह से कट ही जाता है पूरी इंडिया से, या फिर हम बोले तो नॉर्मल लाइफ से। और बहुत सुंदर जगह है, लेकिन ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। हम लोग एक जगह रुके थे खाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी फूड था। नॉर्मली थाली मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और बेंगलोर में रहने के बाद मुझे थाली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा खाना आ जाता है और टेस्टी टेस्टी खाना आता है। बट हर जगह एक जैसी थाली नहीं मिलती है। ये बहुत यम थी। पेट भर के खाना खाया, चाय पी खाना पचाने के लिए। ट्रिप पे मैंने ना चाय बहुत पी है, पीना सीख गई एक तरह से, वरना मैं कॉफ़ी पीती हूँ नॉर्मली अगर मुझे ज़्यादा
काम हो तो। फिर उसके बाद निकल पड़े सफ़र पे, क्योंकि ये एक ही रास्ता होता है, बहुत ऊंचाई पे है शिलोंग, तो वहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। और मैं उस हिसाब से गई नहीं थी, शिलोंग के लिए रेडी नहीं थी। अचानक से सब कुछ सडन प्लान हुआ एंड इन्होंने सरप्राइजली ये चीज़ें प्लान करके रखी थी कि शिलोंग चलेंगे। तो हमारे पास है ना सर्दियों वाले कपड़े नहीं थे, इसलिए सबसे पहले हम लोग मार्केट रुके। ये शिलोंग का मेन मार्केट, मेन सिटी है, ये शिलोंग लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। वहीं जस्ट सामने एक मॉल था, वहाँ पे हम लोग गए एंड वहीं से ये मैंने शूट किया है। तो वहाँ पे हम लोग रुके क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हमने वहाँ पे छाता वगैरह भी ख़रीदा, बच्चों के कपड़े देखे जो कि मुझे पसंद नहीं आए, बट मजबूरी में कुछ जैकेट वगैरह लेना था तो ले लिया। हमने हमारे लिए भी देखे बट मुझे पसंद नहीं आए फिर से, काफ़ी महंगे भी थे इसलिए भी नहीं ख़रीदे मैंने। मुझे लगा नेक्स्ट डे देखेंगे, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग दोबारा मार्केट इस तरह से आने का टाइम नहीं मिला। बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, फिर से हमने टैक्सी हायर की क्योंकि हमें हमारे डेस्टिनेशन पे जाना था। कुछ खाया तो नहीं? सो मेरे हस्बैंड बहुत फूडी है, उनको लगा शिलोंग का पहला दिन है तो कुछ ऑथेंटिक वहाँ का खाना चाहिए। मोमोज़ खाया, एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा यम था एंड साथ में ऐसे कॉर्न लिए जो कि बारिश में हम सबको बहुत अच्छे लगे। एंड ये है नेक्स्ट डे का शूट। नेक्स्ट डे मैं जल्दी उठी थी, रात को बहुत तेज़ बारिश, बहुत तेज़ ठंड के साथ में हम लोग जल्दी तो क्या उठी, 7-8 बजे यहाँ पे अच्छी खासी धूप आ जाती है, 4 बजे ही सवेरा हो जाता है यहाँ पे एंड 4 बजे शाम हो जाती है। एंड आगे मैंने काफ़ी सारी बातें की है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। प्लीज़ इसको लाइक कर देना अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो। एंड जैसे भी मुझसे टूटा फूटा सूट हुआ है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वॉइस ओवर मैंने सारा किया है, म्यूज़िक मैंने जानबूझ के नहीं डाला। अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट में म्यूज़िक डाल दूँगी। मिलती हूँ नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना। बुग्गू बुग्गू सारे लोग सो रहे हैं, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, काफ़ी सारी बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही। चेरापूंजी इधर ही है ना? या फॉल्स है? सेवन सिस्टर किधर है? आगे आगे